आज हम बनाएंगे वाइट ब्रेड। ये वही ब्रेड है जो कि हम अक्सर बेकरीज वगैरह से खरीदते हैं, लेकिन आज हम इसको विदाउट ओवन बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफी और जालीदार आपकी ब्रेड बनेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसको विदाउट ओवन बनाया है। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में ऐड करेंगे 1/4 कप नीम गर्म दूध, 1 रूम टेम्परेचर अंडा इसमें शामिल करेंगे, 3 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। डो बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा और इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। और छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहें और बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ डो बन के रेडी हो। पहले हम इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा नीम गर्म दूध इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। बेकिंग करते वक्त आपने बस इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्म नहीं होनी चाहिए। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी। आप इसकी जगह पर बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से गूंदना है, क्योंकि ब्रेड बनाने के लिए हमें बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ सी डो चाहिए। क्योंकि डो को अगर हम अच्छे से रेडी करेंगे तो ही हमारी ब्रेड अच्छी बनेगी। डो को गूंदने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट हो चुके हैं और डो बिल्कुल अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। दोबारा से इसका पेड़ा बना लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करते चलूँ कि गर्मी के मौसम में अगर आप डो को इसी तरह से कवर करके किचन काउंटर पर भी छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छे से राइस हो जाएगी। लेकिन सर्दी के मौसम में आपने इसको कवर करके किसी गर्म जगह पर रखना है तो ही ये सही तरह से राइस होगी। दोबारा से इसको हाथ की मदद से या फिर रोलिंग पिन की मदद से फ्लैट कर लेंगे और डो को आपने इतना बड़ा बेलना है जितना आपकी बेकिंग ट्रे का साइज़ है। दोबारा से इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारी डो रेडी है। इसको हम बेकिंग मोल्ड में रखेंगे। बेकिंग मोल्ड के अंदर बटर पेपर लगाकर मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से इसको फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये दोबारा से राइस हो जाए। बेकिंग के लिए मैंने कढ़ाई को तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया है और ब्रेड भी हमारी काफ़ी राइस हो चुकी है। दूध ब्रश कर देंगे ताकि बेक होने के बाद इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आए। और लास्ट में स्प्रिंकल करेंगे सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 25 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक किया है और यहाँ पर देखें ब्रेड हमारी बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है और कलर देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा है। थोड़ा सा घी या फिर बटर लगाकर इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अगर आप वाइट ब्रेड खाना पसंद नहीं करती हैं या फिर आपको वाइट ब्रेड खाने से कोई मसला है तो सेम रेसिपी से आप गंदम के आटे से भी ब्रेड बना सकते हैं। रेसिपी दोनों की तकरीबन एक जैसी ही है, बस 1-2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको उसमें और ऐड करने पड़ते हैं। तो गंदम के आटे की डो भी बहुत ही अच्छे से राइस हो जाती है। बहुत ही मज़े की ये ब्रेड बन के रेडी होती है और इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो ईज़िली आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार ये ब्रेड बन के रेडी हुई है और टेक्सचर चेक करें माशाल्लाह से, जैसे हमने इसको किसी बेकरी वगैरह से बाई किया हो। वाइट ब्रेड के अलावा चिकन ब्रेड की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। इसके अलावा बहुत ही आसान सी चिकन बंस की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत इजी बनने वाला वनीला स्पंज केक विदाउट अवन। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज की जो केक की रेसिपी है इसमें हम मैदा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको आटे के साथ बनाएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की जो केक की रेसिपी है इसको हम विदाउट अवन बना रहे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले पतीले को प्रीहीट करेंगे। पतीले के अंदर इस तरीके से हम जाली स्टैंड रखेंगे और इसको 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में हम मोल्ड रेडी करेंगे जिसमें हमने केक को बेक करना है। और ये दोनों काम हमें पहले से ही करके रखने हैं, क्योंकि अगर केक का बैटर तैयार करने के बाद हम इसको ज़्यादा देर के लिए रेस्ट देंगे तो केक को जब हम बेक करेंगे तो वो सही से राइज नहीं होगा। मोल्ड के अंदर 1 खाने का चम्मच ऑयल या फिर घी डालेंगे और ब्रश की हेल्प से इसको मोल्ड के अंदर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद 1 खाने का चम्मच मैदा मोल्ड के अंदर डालेंगे और मोल्ड को इस तरीके से रोटेट करते जाएंगे ताकि मैदा सारी साइडों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद अगर आपके पास बटर पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो लगा लें। लेकिन अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी सिंपल पेपर ले लें और इसको मोल्ड के साइज़ के हिसाब से काट लें। बटर पेपर लगाने के बाद दोबारा से इसको ऑयल या घी से हल्का सा ग्रीस कर देंगे। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि उनका केक सही से राइज़ नहीं होता, जबकि उन्होंने मेजरमेंट बिल्कुल सही की होती है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि उन्होंने केक का बैटर तैयार करने के बाद उसको या तो ज़्यादा देर के लिए रेस्ट दिया होता है या फिर उन्होंने ओवर मिक्सिंग की होती है। केक का बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे 3 अदद रूम टेम्परेचर अंडे और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। बेकिंग के लिए जो बेसिक टिप है वो यही है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है घी। आधा कप घी मैंने यहाँ पर लिया है, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप रूम टेम्परेचर दूध शामिल करेंगे। 5 से 6 ड्रॉप्स या फिर आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस इसमें शामिल करेंगे और आधा कप ही हम इसमें बारीक पीसी हुई चीनी शामिल करेंगे। अच्छा, चीनी को आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पीस कर डालेंगे तो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम के लिए इसको मिक्स भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ना आपने चीज़ों की क्वांटिटी को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका केक अच्छे से राइस हो, अच्छे से फूले, तो इसके लिए चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। दोबारा से सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से बीट कर लेंगे, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ों को बीट करेंगे उतना ही केक आपका फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन सवा कप के करीब गंदम का आटा लिया है, यानी कि 1 कप और 2 खाने के चम्मच। बाज़ार से जो फ़ाइन आटा मिलता है ये वो वाला आटा नहीं है, ये चक्की वाला आटा है जो मैंने यहाँ पर केक बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। हाफ़ टेबल स्पून यानी कि आधा खाने का चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच यानी कि तकरीबन 2 चुटकी के करीब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जाएगी वो है ब्रेड इम्प्रूवर, जो कि हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच। इसको डालने से ये होगा कि हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छे से राइज़ होगा, अच्छे से फूलेगा और जालीदार बनेगा। और इस पाउडर को सिर्फ केक में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि बेकरीज़ वगैरह में इस पाउडर को ब्रेड, बन्स और जो भी बेकरी का आइटम है उन सब में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है। इवन कि इसको पिज़्ज़ा और शवारमा वगैरह की डो में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो पिज़्ज़ा या शवारमा की बेस है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बनती है। अच्छा, मैंने जो साशे लिया है ये 50 ग्राम का है। कमर्शियली अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो ये 10 किलो मैदे के लिए इस्तेमाल होता है और 1 किलो मैदे से अगर आप डो बना रहे हैं तो उसमें तकरीबन 5 ग्राम के करीब ये जो पाउडर है वो इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक और बात जिसका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि अगर आप ब्रेड इम्प्रूवर, बेकिंग पाउडर कुछ भी आप साशे वाली पैकिंग में ले रहे हैं तो उस साशे को खोलने के बाद आपने उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, बल्कि आप उसको किसी भी प्लास्टिक वाली बोतल में डालकर उसका ढक्कन अच्छे से बंद करके रखें। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप उसको फ्रिज में रखें, लेकिन अगर आप उसको बाहर भी रखना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से कवर करके रखें। जो सारी ड्राई चीज़ें हमने मिक्स की थी उनको हम अंडे और घी के मिक्सचर में डाल देंगे। साथ ही इसमें आधा खाने का चम्मच लेमन जूस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बेकिंग के लिए हमने मोल्ड को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो बस सारे बैटर को हम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऊपर से चम्मच के साथ थोड़ा सा लेवल करेंगे और इसको हल्के से टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। लास्ट में हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स और थोड़े से मग्स। सीड्स की जगह पर आप इस पे बादाम, काजू, पिस्ता कुछ भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, या फिर अगर आप चाहें तो इसको प्लेन भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पतीला जो हमारा है वो प्रीहीट हो चुका है। तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पर केक को बेक कर लेंगे। अच्छा, जब केक बेक हो रहा हो तो हर 5 मिनट के बाद आपने उसको ढक्कन खोलकर चेक नहीं करना है, बल्कि 30 से 35 मिनट के बाद आपने उसको चेक करना है। अगर तो आपका केक अच्छे से बेक हो गया है तो ठीक है, वरना आप उसको 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद बेक कर लें। तो 35 मिनट के बाद मैंने केक को चेक किया था, लेकिन अभी मुझे लग रहा था थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद बेक किया है। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। तो चलिए अब इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। पैन को हमने क्योंकि बहुत ही अच्छे से ग्रीस किया था और बटर पेपर भी लगाया था, तो ये इजीली डीमोल्ड हो गया है और बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है और बिल्कुल भी जला नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये केक जो है वो बेक हुआ है।
और इतना ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार ये केक बन के रेडी हुआ है, लग ही नहीं रहा कि हमने इसको आटे से बनाया है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मज़े की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा जो केक है वो अंदर से कैसा बेक हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार हमारा ये केक जो है वो बनकर तैयार हुआ है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इसी तरह का बेहतरीन केक आप भी घर पर बना सकती हैं। आज हम बनाएंगे ड्राई आलमंड केक। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम बेकिंग मोल्ड के अंदर बटर पेपर लगाकर उसको घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिए हैं 50 ग्राम आलमंड्स यानी कि बादाम। कुछ को मैंने सेंटर में से इस तरह से काट लिया है और बाकी जो आलमंड्स हैं उनको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। इससे हम पैन को डेकोरेट कर लेंगे। तो जितनी देर में हम केक का बैटर रेडी करेंगे तब तक हम पैन को फ्रिज में रख देते हैं। और बैटर बनाने के लिए हम कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि सिंपल ब्लेंडर इस्तेमाल करेंगे जो कि तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है। सबसे पहले हम ब्लेंडर में 3 अदद रूम टेम्परेचर अंडे शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप बारीक पिसी हुई चीनी। अंडे और चीनी के मिक्सचर को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप घी। और घी डालने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए ब्लेंड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक होता जाएगा। अब हम पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम बोल में डालेंगे 1 कप मैदा और 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। 2 खाने के चम्मच पाउडर मिल्क इसमें शामिल करेंगे और 2 खाने के चम्मच ही पिसे हुए बादाम शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कम टाइम में बहुत ही मज़े का ये केक बन के रेडी होता है और इस आलमंड केक को आप टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि ये केक चाय के साथ तो सभी को बेहद पसंद आता है। अंडे, चीनी और घी का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको हम मैदे में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक बात का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर अपने बैटर को बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, जस्ट आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक टिप शेयर करूँगी जो कि आपकी बेकिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वो ये है कि केक के बैटर को मिक्स करने के बाद फ़ौरन से केक को बेक कर लें। मतलब बहुत ज़्यादा देर के लिए बैटर को ऐसे ही ना पड़ा रहने दें क्योंकि बेकिंग पाउडर वगैरह मिक्स करने के बाद अगर आप केक के बैटर को ज़्यादा देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपका केक स्पंज अच्छा नहीं बनेगा, मतलब आपका केक अच्छे से राइज नहीं होगा। केक को बेक करने के लिए मैंने पतीले को तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से प्रीहीट कर लिया है। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हम केक को बेक कर लेंगे। तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और केक हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर ना आई थिंक बेकिंग मोल्ड और पतीले के ढक्कन के बीच में जो डिस्टेंस था ना वो काफ़ी कम था। इसकी वजह से केक की शेप थोड़ी इस तरह की हो गई है। खैर कोई बात नहीं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आया है। अच्छा, हमारे घर में ना आलमंड केक का कलर इस तरह से थोड़ा सा डार्क पसंद किया जाता है तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम के लिए बेक किया है। लेकिन अगर आपको थोड़ा लाइट कलर पसंद है ना तो आप इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लें। लास्ट में हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी शाइन आ जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी जैम मौजूद है तो आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी आलमंड केक की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आलमंड केक के अलावा ड्राई फ्रूट केक, चॉकलेट केक और बिस्किट की भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं जिसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।